नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत खत्री और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ हेमंत सर पर। आज अपना टॉपिक है राणा सांगा। राणा सांगा न केवल राजस्थान के इतिहास का बल्कि भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आज तक प्रतियोगी परीक्षाओं में राणा सांगा टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनका लगभग समावेश कर लिया है। इसके साथ ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी दिया है। तो मित्रों, आपको वीडियो पूरा देखना है। इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन वह है जो कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। राणा सांगा। राणा सांगा राणा कुंभा के पौत्र और रायमल के पुत्र थे। तो राणा सांगा के पिता का नाम था रायमल और इनके दादा का नाम था राणा कुंभा। इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। रायमल के 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। रायमल के पुत्रों में पृथ्वीराज, जयमल, राय सिंह और सांगा। पृथ्वीराज, जयमल, राय सिंह और सांगा ये सर्वाधिक योग्य थे। इन सब में ज्येष्ठ पुत्र कौन था? ज्येष्ठ पुत्र था पृथ्वीराज। एक बार पृथ्वीराज, जयमल, सांगा और इनका चाचा सारंगदेव भी अपने आप को उत्तराधिकारी मानता था। अतः ये चारों मिलकर एक ज्योतिष के पास गए अपनी जन्मपत्री लेकर। इस ज्योतिष ने कहा कि सांगा का राजयोग प्रबल है और सांगा ही राजा बनेगा। इस बात से ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज नाराज हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और सांगा के ऊपर वार कर दिया, लेकिन सारंगदेव ने बीच बचाव करके सांगा को बचा लिया। लेकिन उस तलवार की हूल से सांगा की एक आंख हमेशा के लिए चली गई। लेकिन सारंगदेव ने कहा, इस प्रकार भाइयों में युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। हमें भीमल गांव में रहने वाली एक चारण महिला पुजारिन जो भविष्य वक्ता है उसके पास जाना चाहिए और वही सही बताएगी। लेकिन भीमल गांव की चारण महिला पुजारिन ने भी यही कहा कि सांगा का राजयोग प्रबल है और राजा सांगा ही बनेगा। इस बात को लेकर पृथ्वीराज, जयमल, सांगा और उनके चाचा सारंगदेव में युद्ध प्रारंभ हो गया। सारंगदेव ने जैसे तैसे सांगा का बचाव किया, लेकिन इनमें भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। सांगा वहाँ से जैसे तैसे भागता बचता वहाँ से भागा और सांगा वहाँ भागते भागते राठौड़ बीदा के वहाँ पहुँचा। पहले सांगा भागते हुए सेवंतरी गांव पहुँचा। वहाँ जयमल ने उसका पीछा किया और वहाँ से वो भागकर राठौड़ बीदा के पास पहुँचा। राठौड़ बीदा ने सांगा को शरण दी। राठौड़ बीदा ने उसको शरण दी और जयमल से लड़ता हुआ राठौड़ बीदा वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके बाद सांगा भागते भागते अजमेर के करमचंद पवार के यहाँ गया और अजमेर के करमचंद पवार ने उसे शरण दी और लंबे समय तक वह अजमेर के करमचंद पवार के यहाँ अज्ञातवास में सांगा रहा। अब पीछे जो उनके भाई बचे थे पृथ्वीराज, जयमल, सारंगदेव, इनका क्या हुआ? तो पृथ्वीराज सिरोही के शासक राव जगमाल, जो कि पृथ्वीराज का बहनोई था और उसकी बहन को दुख दे रहा था, इसलिए पृथ्वीराज सिरोही के शासक राव जगमाल के पास सिरोही गए। लेकिन वापस पुनः आते समय जगमाल ने उन्हें विषयुक्त लड्डू साथ में दे दिए थे, जिसे खाने से धोखे द्वारा विष देने से पृथ्वीराज, जो कि रायमल का ज्येष्ठ पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई। और जयमल जो सेकंड पुत्र था उसका क्या हुआ? वो सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। और सारंगदेव जो उनका चाचा था उसे पहले ही मार दिया था। तो इस प्रकार सांगा की सारी अड़चनें समाप्त हो गई। ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज, दूसरा पुत्र जयमल और चाचा सारंगदेव, ये तीनों मारे गए। अब रायमल जब मृत्युशैया पर था तो उसने राणा सांगा को अजमेर से बुला लिया, क्योंकि अब यही योग्य पुत्र बचा था। उसने सांगा को बुलाकर महाराजकुमार का पद दिया
और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रायमल की मृत्यु होने के बाद सांगा महाराणा संग्राम सिंह के नाम से 24 मई 1509, मित्रों ये तारीख याद करने लायक है, कई बार आता है। तो 24 मई 1509 को सांगा महाराणा संग्राम सिंह के नाम से शासक बना। अब सांगा जब शासक बना तो उसके लिए स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी, वो चारों ओर से अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं तो उसके चारों ओर एक तरफ मालवा का राज्य था, एक तरफ गुजरात का राज्य था और एक तरफ दिल्ली सल्तनत का राज्य था। ये तीनों मुस्लिम शासक उसके शत्रु थे। सांगा के समकालीन शासकों की बात करें तो सांगा जब शासक बना उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी और उसकी मृत्यु के बाद कौन शासक बना? इब्राहिम लोदी। उसमें गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा, उसके बाद शासक बना मुजफ्फर शाह और उसमें मालवा का शासक था नासिरुद्दीन और उसकी मृत्यु के बाद सांगा के समय जिससे सांगा का युद्ध हुआ शासक बना महमूद खिलजी द्वितीय। सांगा का गुजरात के साथ जो संघर्ष हुआ उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 1511 में जब सांगा शासक कब बना था? 1509 में जब सांगा शासक बना उस समय वहाँ गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा, लेकिन 1511 में महमूद बेगड़ा की मृत्यु हो गई तो उसके बाद शासक कौन बना? मुजफ्फर शाह। 1514 में सांगा ने ईडर के भारमल को हटाकर ईडर की जागीर अपने जामाता रायमल को दे दी। ईडर में किसको हटाया? भारमल को हटाकर रायमल को ईडर का शासक बनाया। तो ईडर का जो भारमल था वो किससे सहायता पाने के लिए किसके पास गया? मुजफ्फर शाह के पास गया। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया था। अतः मुजफ्फर शाह ने पहले निजाम उल मुल्क उसके बाद नासिर उल मुल्क नासिर मुल्क को सेना देकर भेजा और दोनों को रायमल ने परास्त कर दिया। तब तीसरी बार मुजफ्फर शाह ने मलिक हुसैन को बहुत बड़ी सेना देकर भेजा, उसने ईडर पर अधिकार कर लिया। तब राणा सांगा स्वयं सेना लेकर गए और मलिक हुसैन को परास्त किया। इस प्रकार राणा सांगा की गुजरात के ऊपर विजय हुई। दूसरा प्रमुख राज्य था मालवा। सांगा और मालवा में संघर्ष। नासिरुद्दीन जो कि सांगा के समय मालवा का शासक था, उसकी मृत्यु के बाद महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक बना। महमूद खिलजी ने मेदिन राय नाम का एक हिंदू सरदार था, उसकी सहायता से अपने भाई साहिब खां को परास्त करके अपनी राजगद्दी पुनः प्राप्त की थी। इससे मेदिन राय का पूरे मालवा में नियंत्रण स्थापित हो गया था। अतः महमूद इस मेदिन राय नामक हिंदू सरदार के नियंत्रण से मुक्ति पाना चाहता था। इसके साथ ही जो मुस्लिम अमीर थे वो भी मेदिन राय को वहाँ पर चाहते नहीं थे। अतः महमूद खिलजी द्वितीय ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह की सहायता से मेदिनी राय को मांडू से भगा दिया। मांडू क्या थी? मांडू मालवा की राजधानी थी। तो मेदिनी राय को कहाँ से भगा दिया? मांडू से भगा दिया। अब मेदिनी राय जो कि मांडू से गया वह महाराणा सांगा के पास पहुँचा और सांगा ने उसे चंदेरी और गागरोन की जागीर प्रदान की। ऐसी स्थिति में महमूद खिलजी जो कि सांगा से युद्ध करना चाहता था, उसे एक अच्छा मौका मिला। उसने सोचा कि ये युद्ध का मेरे लिए अच्छा अवसर है। इस बहाने वह मेदिनी राय को सबक भी सिखाना चाहता था। इसलिए महमूद खिलजी ने गागरोन के ऊपर 1519 में आक्रमण कर दिया। तो 1519 में कौन सा युद्ध हुआ था? गागरोन का युद्ध। महाराणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायतार्थ आने से महमूद खिलजी युद्ध में पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों कि महाराणा सांगा जब अपनी सेना लेकर मेदिनी राय की सहायता के लिए आए गागरोन के युद्ध में, तो महमूद खिलजी परास्त हुआ और उसको युद्ध में बंदी बना लिया गया। इसमें महाराणा को उसने एक रतन जड़ित मुकुट और तगड़ी
यानी कि सोने की कमर पट्टी भेंट की। तगड़ी क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार आया हो मित्रों कि तगड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो एक सोने की एक कमर पे बांधने वाली पट्टी होती है। 6 माह बाद महाराणा ने महमूद खिलजी द्वितीय को ससम्मान मुक्त कर दिया। इस बात को लेकर तबकाते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद ने भी राणा की इस उदार व्यवहार की प्रशंसा की है। तो एक और क्वेश्चन यह बनता है कि तबकाते अकबरी के लेखक कौन हैं? निजामुद्दीन अहमद। इस प्रकार सांगा ने मालवा को भी परास्त किया। अब बात करते हैं उस समय की दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली में उस समय कौन शासक था? दिल्ली में जब सांगा शासक बना उसमें दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। लेकिन सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बना इब्राहिम लोदी। तो अब दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य कितने युद्ध हुए मित्रों? 2 युद्ध हुए। कौन कौन से? पहला तो है खातौली का युद्ध। कौन सा है? खातौली का युद्ध। ये कब हुआ था? 1517 ईस्वी में। खातौली कहाँ है? कई किताबों में लिखा है मित्रों कि खातौली बूंदी में है, लेकिन वर्तमान में हम अगर देखें गूगल मैप में तो पता चलता है कि खातौली पीपलदा तहसील कोटा में है। और महाराणा सांगा ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित किया। तो यह राणा सांगा की देखिए बहुत बड़ी विजय थी, जिसमें उसने दिल्ली के सुल्तान को भी पराजित कर दिया था। अमर काव्य वंशावली के अनुसार युद्ध में राणा सांगा ने लोदी के एक शहजादे को भी बंदी बना लिया था और फिर राणा सांगा ने उसे कुछ दंड देकर छोड़ दिया। इस युद्ध में ही राणा सांगा जख्मी हो गए थे। उनका एक बाजू कट गया तथा एक तीर का आघात लगने से राणा सांगा लंगड़े हो गए। तो देखिए राणा सांगा की एक आंख पहले ही तलवार की नोक लगने से जा चुकी थी। खातौली के युद्ध में उनका बाजू कट गया और तीर का आघात लगने से वे लंगड़े हो गए। दूसरा युद्ध जो कि इब्राहिम लोदी के साथ हुआ वो था बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? बाड़ी का युद्ध। बाड़ी कहाँ है? बाड़ी धौलपुर जिले में है मित्रों। बाड़ी कहाँ है? धौलपुर जिले में। तो इब्राहिम लोदी ने 1518 ईस्वी में मियाँ माखन के नेतृत्व में एक सेना सांगा के विरुद्ध भेजी, किंतु शाही सेना के 2 सेनानायक कौन कौन? मियाँ हुसैन फरमूली और मियाँ मसूफ फरमूली। मियाँ हुसैन फरमूली और मियाँ मसूफ फरमूली ये दोनों ही सांगा से मिल गए। इससे सांगा की स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई। धौलपुर के निकट बाड़ी नामक स्थान पर 1518 में युद्ध हुआ और इसमें लोदी की सेना परास्त हुई। तो इस प्रकार सांगा ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए 2 बार दिल्ली सल्तनत को पराजित किया। अब एक विदेशी आक्रमणकारी कौन? बाबर। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई और बाबर दिल्ली का बादशाह बन बैठा। जब बाबर दिल्ली का शासक बना तो उसने देखा कि अभी मेरा जो सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी वो कौन है? राणा सांगा है। इसलिए बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध अवश्यंभावी हो गया। अब युद्ध के कुछ कारण हैं, बाबर के अनुसार कुछ बताए जाते हैं। बाबर की पुस्तक का नाम क्या था? बाबर नामा। और कौन सी भाषा में ये लिखी गई थी? ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर नामा के अनुसार बाबर क्या कहता है? वो सांगा के ऊपर विश्वासघात का आरोप लगाता है। बाबर का ये कहना है कि सांगा ने उसे आमंत्रित किया था आक्रमण करने के लिए, लेकिन वह मेरी मदद के लिए नहीं आया। दूसरा, दोनों महत्वाकांक्षी थे और उनकी महत्वाकांक्षाओं में संघर्ष होता रहता था। अफगान सेना के जो शत्रु थे उनको सांगा ने आश्रय दिया था और दोनों की धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधाराएं अलग थी। सांगा को हिंदू पत कहा गया था, वे हिंदू धर्म उद्धारक थे, और सांगा ने और उधर बाबर ने जो कि गाजी की पदवी जिसने धारण की थी वो मुस्लिम धर्म का प्रबल पक्षधर था। अतः दोनों के बीच में युद्ध होना अवश्यंभावी हो चुका था।
अब दोनों के बीच में जो पहला युद्ध हुआ वो कौन सा युद्ध था मित्रों? बयाना का युद्ध। कौन सा था? बयाना का युद्ध। ये हुआ था 16 फरवरी 1527 को सांगा और बाबर की सेना के बीच, और इसमें बाबर परास्त हुआ था। इस समय बयाना दुर्ग का रक्षक कौन था? बाबर का सेना नायक मेहंदी ख्वाजा। ये भी क्वेश्चन आया है कई बार मित्रों कि जिस समय बयाना के ऊपर आक्रमण किया था सांगा ने, उस समय बयाना दुर्ग का रक्षक कौन था? मेहंदी ख्वाजा। यह राणा सांगा की अंतिम विजय थी। इसके बाद चलते हैं आगे वाला युद्ध, जो सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ये कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। ये डेट याद रखने लायक है दोस्तों। कौन सी? 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 क्या हुआ था? खानवा का युद्ध। किन किन के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। इसमें राणा सांगा के साथ कौन कौन थे? कहते हैं इस समय पूरे राजस्थान के सेना नायक राणा सांगा के साथ में युद्ध में थे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो राणा सांगा के सहयोगियों की बात करें तो उस समय राव गांगा, मालदेव, जोधपुर, मारवाड़। जोधपुर या मारवाड़ की ओर से राणा सांगा की सहायता के लिए कौन आया था? मालदेव आया था। राव गांगा नहीं आया था। कौन आया था? मालदेव आया था। राव गांगा उस समय शासक जरूर था, लेकिन उसने सेना देकर किसको भेजा था? मालदेव को। और इसके बारे में मालदेव के ऊपर हम एक वीडियो मित्रों पहले बहुत ही अच्छा एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसे ज़रूर देखना। अभी आप ऊपर कॉर्नर में देखिए, आपको वो उसका सजेशन मिल जाएगा। दूसरा कौन था? आमेर का पृथ्वीराज, ईडर का भारमल, वीरमदेव मेड़ोतिया, उदय सिंह, वागड़ का उदय सिंह। और ये भी क्वेश्चन आया हो कि बीकानेर का कौन सा शासक था? कल्याण मल। और मेदिन राय चंदेरी का। लोधी वंश का कौन था? महमूद लोधी। अन्य सहयोगियों में रावत जग्गा, रावत बग्गा, कहीं कहीं रावत बाग भी लिखा है। करमचंद, चंद्रभान, भूपत राय, मानिक चंद, दलपत, झाला अज्जा और हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती को अपनी ओर मिलाने के लिए बाबर ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन हसन खां मेवाती बिल्कुल भी अपने ईमान से डिगा नहीं। 17 मार्च 1527 को युद्ध प्रारंभ हो गया। बाबर ने तुल्लू गामा पत्ती का प्रयोग किया और तोफ खाने का प्रयोग किया। बाबर ने अपनी तोपों को रूमी विधि से, कौन सी विधि से? रूमी विधि से सजाया था। रूमी विधि कैसी होती? 2 गाड़ियों के बीच में एक तोप को बांध दिया जाता है, जिससे कि तोपों का मुंह उधर नहीं होता, उसको हिलाया नहीं जा सकता। तो रूमी विधि से तोप खाने को सजाकर तोपों ने जो गोले बरसाने प्रारंभ किए, उसके सामने राजपूतों की तलवारें टिकी नहीं और राजपूत सेना कमज़ोर पड़ गई। राणा सांगा के सर में एक तीर लगने से राणा सांगा मूर्छित हो गए और उनके सहयोगी तुरंत उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए। इस समय राजपूतों ने युद्ध जारी रखा और अलवद के शासक झाला अज्जा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे मित्रों। अलवद के शासक झाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण कर युद्ध लड़ा। जब युद्ध अपने अंतिम स्थिति पर पहुंचने वाला था, उस समय सलहदी तवर और नागौर के खानजादा चलते युद्ध में बाबर की ओर जा मिले। राणा सांगा के 2 सेनानायक कौन? सलहदी तवर और नागौर के खानजादा। ये चलते युद्ध में बाबर की ओर जा मिले और युद्ध में बाबर की विजय हुई। बाबर ने हताहत सैनिकों की खोपड़ियों से मीनार खड़ी की और गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। अब सांगा जिसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया था, वहाँ से सांगा को घायल अवस्था में बसवा ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? बसवा। वहाँ से उन्हें कालपी वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कालपी ले जाया गया और जहाँ पर उनकी 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई। इसके संबंध में कई विद्वानों का कहना है कि जब सांगा को बसवा में होश आया
तो उन्होंने कहा कि नहीं, पुनः युद्ध करूंगा मैं, और पता चला कि बाबर चंदेरी के ऊपर आक्रमण करने वाला है। अतः सांगा ने कहा कि मैं तब तक चित्तौड़ नहीं जाऊंगा जब तक बाबर को पराजित नहीं कर दूं। यह शपथ लेकर वहां से वो कालपी पहुंचा, लेकिन अन्य राजपूत सेनानायक जो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, उन्होंने इसे सांगा को विष दे दिया और सांगा की 30 जनवरी 1528 को कालपी में मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा का दाह संस्कार किया गया। सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड ने सांगा को एक सैनिक भग्नावशेष कहा है। क्या कहा, ये भी क्वेश्चन बनता है। कर्नल टोड ने सैनिक भग्नावशेष किसे कहा है? राणा सांगा को। और राणा सांगा को हिंदू पत भी कहा जाता है। अब हर बार की तरह दोस्तों हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर टेस्ट ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राणा सांगा के पिता का नाम क्या था? आंसर है बी, रायमल। क्वेश्चन नंबर 2, सांगा को अजमेर में किसने शरण दी थी? आंसर है सी, करमचंद पवार ने। तीसरा प्रश्न, राणा सांगा कब शासक बने? कब शासक बने थे? 1509 ईस्वी में शासक बने। हिंदू पत किसे कहा जाता है? राणा सांगा को। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है मित्रों, कुंभा और सांगा में, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है। हिंदू पत सांगा को ही कहा जाता है, कुंभा को नहीं। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? हम जल्दबाजी में खानवा कर देते, नहीं, खानवा में तो बाबर जीता था। बाबर की सेना को बयाना के युद्ध में हराया था। तो आंसर है डी। 7वां प्रश्न, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? आंसर है बी, मालदेव। देखिए कंफ्यूजन है यहाँ, राव गंगा का भी नाम है। राव गंगा शासक जरूर थे मारवाड़ के, लेकिन सेना मालदेव के नेतृत्व में भेजी थी। सांगा का गुजरात के किस शासक के साथ संघर्ष हुआ था? कौन सा शासक था गुजरात का? मुजफ्फर शाह। आंसर है बी। 9वां क्वेश्चन, खातूली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? खातूली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। राणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन भी बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि हमें 3 चीज़ें याद है, बसवा भी याद है, कालपी भी याद है और मांडलगढ़ भी याद है। तो उन्हें बसवा ले जाया गया था, लेकिन वहाँ से कालपी जब वे पहुँचे तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कालपी में हुई थी। तो हर बार की तरह मित्रों ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं। इस बार बड़ा टॉपिक होने से 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं। इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए कि राणा सांगा के युद्ध से निकल जाने के बाद किसने राज चिन्ह धारण कर युद्ध किया? कौन था? 12वां प्रश्न कि खानवा के युद्ध में कौन युद्ध के दौरान बाबर की ओर जा मिले? कौन कौन युद्ध में बाबर की ओर जा मिले? 13वां क्वेश्चन जो आपके लिए है कि सांगा के आक्रमण के समय बयाना के दुर्ग का रक्षक कौन था? और अंतिम प्रश्न आपके लिए, बाबर ने खानवा की युद्ध में तोपें कौन सी विधि से जमाई थी? तोपें कौन सी विधि से जमाई थी? तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।